नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की व्यवस्था। शादी विवाह बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। बगोदर क्षेत्र से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की थी योजना। वाहन जांच अभियान के दौरान पकड़ा गया अपराधी। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भाजपाइयों ने जगह जगह सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात का सीधा प्रसारण। उनके बातों को पार्टी के लोगों ने आत्मसात करने की कही बात। विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा साइक्लोथॉन 4.0 कार्यक्रम का किया गया आयोजन। निकाली गई साइकिल रैली। लोगों को पर्यावरण संरक्षण और युवाओं को स्वस्थ रहने का दिया गया संदेश। चैताडी मातृत्व अस्पताल में सीएस डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों में शुरू किया पोलियो अभियान। 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाया गया 2 बूंद जिंदगी की। प्रखंडों के सीएचसी सेंटर और स्कूलों पर भी पिलाई गई पोलियो की दवा। और झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला गिरिडीह की हुई बैठक। समान काम का समान वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रति जताया गया आभार। 9 सितंबर को निकाला जाएगा विजय जुलूस। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस ने बगोदर क्षेत्र से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। रविवार को एसपी दीपक शर्मा ने पपरवटाड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। इस बाबत एसपी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र से 2 बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी अवैध हथियार खरीदारी कर बगोदर की ओर जा रहे हैं। अपराधियों के द्वारा अपराध की बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने की योजना है। उन्होंने तत्काल बगोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय कुमार राम को मामले से अवगत कराते हुए अपराधियों की धरपकड़ का निर्देश दिया। इसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में बगोदर के हरिहर धाम के निकट सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी बीच 2 बाइक से आ रहे 4 अपराधी पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान को देखकर पुनः बाइक पीछे घुमाकर भागने लगी। इसी बीच एक बाइक के पीछे बैठे रंजीत कुमार साव को पुलिस ने दबोच लिया। उसकी सघन तलाशी लेने पर 4 देसी कट्टा, 7.55 mm 11 जिंदा कारतूस, 8 mm का 8 जिंदा कारतूस और आईफोन बरामद किया गया। पकड़े गए अपराधी ने पुलिस को बताया कि मधुपुर थाना क्षेत्र से हथियारों की खरीदारी की गई है। उसके निशानदेही पर पुलिस ने मधुपुर पहुंचकर अन्य तीनों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों को धर दबोचने में एसडीपीओ धनंजय कुमार राम, पुलिस उपाधीक्षक कैलाश महतो, बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव, पुआनी जयप्रकाश एवं बगोदर थाना के सशस्त्र बल के जवानों का योगदान रहा। एसपी ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों में सुधीर कुमार यादव, एंकर दास एवं मोहम्मद आरिफ का आपराधिक इतिहास रहा है। चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट के कई मामले मधुपुर, मार्गोमुंडा एवं बुढ़ई थाना में दर्ज है। सूचना मिली थी कि बगोदर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले हैं। इसी सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में थाना प्रभारी एवं सब इंस्पेक्टर बगोदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित रूप से छापामारी करते हुए जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया और उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 4 ये जो है देसी कट्टा एवं बहुत सारी गोलियां जो है वो बरामद की गई।
साथ ही उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि गिरिडीह जिला में ही किसी बड़े अप्रिय घटना को अंजाम देने के लोग फिराक में थे और हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल जो अन्य 3 लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी बगल के सीमावर्ती जिले से की गई है। उनसे भी जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया कि गिरिडीह जिला में किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, परंतु पुलिस की टीम के द्वारा बेहतर काम करते हुए सही समय पर चारों अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और साथ ही उनके पास ये जो 4 जो हथियार बरामद हुए हैं इसके विषय में भी और इसमें और 1-2 लोग शामिल हैं, उनके गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। सर, हथियार कहाँ से इनको मिल रहा था, कहाँ से खरीदा? हथियार गिरिडीह जिला के सीमावर्ती जिले से इस जिले में लाए गए थे और टीम के द्वारा जो भी गिरफ्तारी की गई है उन्होंने इसमें काफ़ी कुछ कन्फेस किया है, जिसका कि खुलासा बाद में किया जाएगा। पहले से भी क्या इनको रिकॉर्ड में था? हाँ, इनका जो है पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें जो 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है उसमें एक है रंजीत कुमार साव जो सिमरिया जिला चतरा के रहने वाले हैं, इनका भी पूर्व में इतिहास रहा है। सुधीर कुमार यादव जो जमुनिया टाड़ मधुपुर देवघर जिला के हैं, इनका आपराधिक इतिहास रहा है। एनकर दास तथा मोहम्मद आरिफ, इन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग पूर्व में भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुके हैं और साथ ही पुलिस इन बिंदुओं पर भी गहराई से छानबीन कर रही है कि इसके अलावा इस जो गिरोह है उसमें अन्य कौन लोग शामिल हैं, ये हथियार किस कारखाने में बन रहे थे। पुलिस अब उन कारखानों तक भी पहुंचने के प्रयास में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को रविवार को भाजपाइयों ने पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी के मकतपुर स्थित कार्यालय में देखा और सुना। मौके पर भाजपा नेता मोतीलाल उपाध्याय, शालिनी वैश्यख्यार, हबलू गुप्ता, प्रकाश दास, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, अरुण गुप्ता, नीलू सिन्हा सहित दर्जनों कार्यकर्ता के साथ पीएम के मन की बात को सुना। वहीं दूसरी ओर सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, प्रदेश स्तर के नेता सुरेश साव, चनुकांत, मुकेश जालान, निवर्तमान महापौर सुनील पासवान, ओबीसी नेता विनय सिंह सहित अन्य भाजपाइयों ने भी अपने बूथ स्तरीय आवासीय कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी सहित अन्य भाजपाइयों ने कहा कि आज के इस संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि आज का भारत युवाओं का भारत है। आज देश पहली बार नेशनल स्पेस डे मना रहा है, जिसके लिए हमारे देश के युवा वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके नित्य नई बुलंदियों को छू रहे हैं और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कहा कि स्किल इंडिया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अध्ययन करके कचरे का भी सदुपयोग करते हुए उससे अपनी कला का हुनर दिखाकर रोजगार का सृजन कर रहे हैं। कहा कि वर्तमान राजनीति में भी युवाओं का भागीदारी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। ने आज अपने बूथ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के 113वें मन की बात के एपिसोड को सामूहिक रूप से सुनने का काम किया। आज प्रसन्नता का विषय है कि पहली बार आज स्पेस डे मनाया गया, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को कहा है कि परिवारवाद की राजनीति में न फंस करके अब देश के विकसित भारत के संकल्प को साथ में रखते हुए राजनीति में प्रवेश करें। और भी कई विषयों पर उन्होंने पहली बार हम लोग को अवगत कराया है, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं थी। देश किस तरह से और मजबूत बने, ये प्रेरणा आज ये मन की बात से हम लोग को मिलती है। जय हिंद, जय भारत। इस बार भी प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायी रहा। इसमें उन्होंने कई पहलुओं पर अपनी बात को रखा, खासकर जो स्वरोजगार के संबंध में उन्होंने जो जानकारी दी, जो आह्वान किया है, तो इस तरह से हर एक पहलू को, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो विकास का हो, चाहे वो रोजगार का हो, हर एक पहलू पर उन्होंने बात करी है, जो कि सभी के लिए, हर वर्ग के लिए किसी न किसी तरह से प्रेरणादायी है।
अगले बार भी हम लोग इसी तरह की प्रेरणा अगले कार्यक्रम में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी की मन की बात हम सभी ने एक साथ बूथ पर बैठकर सुना और हर महीने के आखिरी रविवार को हम सभी काफ़ी प्रेरणा लेते हैं। प्रधानमंत्रियों को लेकर उन्होंने बात किया और उन्हें प्रेरित करने के लिए कुछ शब्द कहे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जैसे युवाओं को प्रेरणा देता है कि वो राजनीति में आकर देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण के काम में अपना योगदान दे। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को रविवार को भाजपाइयों ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत के बरगंडा स्थित कार्यालय में देखा और सुना। मौके पर भाजपा नगर मंत्री हरमेंद्र सिंह बग्गा सहित दर्जनों कार्यकर्ता के साथ पीएम के मन की बात को सुना। इस बाबत चुनुकांत ने बताया कि मन की बात एक कार्यक्रम नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक विजन है, पूरे देश का एक दर्शन है। मन की बात में मोदी जी ने बताया कि आईआईटी के 5 छात्रों ने युवाओं और देश का गौरव बढ़ाया है। आईआईटी के छात्र जो दूसरे मुल्क में काम करते थे, लेकिन अपने भारत देश के 5 होनहार आईआईटी छात्रों ने दुनिया को भारत आने को मजबूर कर दिया है। यहाँ भी लोग आकर सीखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी की मन की बात आज हम लोगों ने जो हमारा बूथ का क्षेत्र है बरगंडा, यहाँ अपने तमाम पार्टी के प्रमुख साथी, संगठन के पदाधिकारी और अन्य नागरिक के साथ मिल करके बैठ करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद भी उठाया और लाभ भी लिया। एक तरह से अगर देखें तो मन की बात का एक केवल कार्यक्रम मात्र नहीं रह गया, ये पूरे देश के लिए एक विजन है, पूरे देश का एक दर्शन है। 113वां एपिसोड कई मामलों में न केवल अनूठा था बल्कि नायाब भी है। ये तो अगर देखें तो हर संस्कृत भाषा को जिस तरह से उन्होंने स्नेह सम्मान दिलाने का जो आह्वान किया है वो अनुकरणीय है, लोगों को करना चाहिए। चाहे वो तेलुगु भाषा की बात हो, हर भाषा के प्रति उनका जो लगाव है ये भी विशेष अनुकरणीय है। पर्यावरण के लिए उन्होंने जो एक अभियान चलाया पूरे देश में, हम तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि एक पौधा माँ के नाम केवल मार्मिक अपील नहीं है, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी एक मार्ग है जिससे जीवन सुगम होगा, सुलभ होगा। अन्यथा पर्यावरण जिस तरह से प्रदूषित हुआ है कि आने वाला मानव जीवन पर बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए आपसे भी अपील है कि आप एक पौधा जरूर लगाएं, माँ के ही नाम पर, लेकिन जरूर लगाएं, उसको संरक्षित करें। तमाम हमारे साथी, हमारे लोग जो यहाँ आज के इस कार्यक्रम का लाभ उठाया, उनका भी हम बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश के कार्य समिति सदस्य श्री चुनुकांत जी के यहाँ 113वां मन की बात भाई नरेंद्र मोदी जी का सुनने को मिला। उसमें सबसे खास बात जो थी चंद्रयान 3 और साथ ही साथ युवाओं के द्वारा किसान और जो हमारा पर्यावरण है ये उसको कैसे दूषित होने से बचाया जा सके, उस पर फोकस करने की भी बात आई। और सबसे बड़ी बात है कि हर घर तिरंगा, जो आज अपने ही घर में मतलब कि सभी लोगों ने एक एक तिरंगा लगाकर इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, एकजुट होने का काम किया। हम अपने नरेंद्र भाई मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करना चाहते हैं कि उन्होंने हम देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुटिया रोड से रविवार को मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा साइक्लोथॉन 4.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली निकाली गई और लोगों को पर्यावरण संरक्षण और युवाओं को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। रैली की शुरुआत कुटिया मंदिर रोड से की गई और विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए बड़ा चौक पहुंचकर रैली को समाप्त किया गया।
कार्यक्रम में काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम को लेकर मंच के अध्यक्ष राहुल केडिया और अंकित सरावगी ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे देश भर में मारवाड़ी युवा मंच के 850 शाखाओं में एक साथ आरंभ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। कहा कि अगर युवा हर दिन कुछ किलोमीटर तक साइकिल चलाएंगे तो उससे शरीर स्वस्थ और फिट रहेगा। रैली में कार्यक्रम संयोजक सौरभ जालान, शुभम सतीश, नीलकमल भरतिया, कोषाध्यक्ष शशांक अग्रवाल समेत सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार को चाताड़ी मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र में हुई। यहां स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर सह पोलियो अभियान के स्टेट मॉनिटर डीपी सक्सेना, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा और स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रतिमा कुमारी ने दीप जलाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान स्टेट मॉनिटर डीपी सक्सेना ने मौके पर कई नौनिहालों को पोलियो की 2 बूंद खुराक पिलाया। पल्स पोलियो अभियान को लेकर इस दौरान कई नौनिहालों को 2 बूंद पिलाया गया। इधर स्टेट मॉनिटर डीपी सक्सेना ने कहा कि पूरे जिले में 4,92,000 नौनिहालों को पोलियो की 2 बूंद खुराक पिलाया जाना है। अगले दिन तक चलने वाले इस अभियान के पहले दिन पूरे जिले में 80% बूथ केंद्र बनाए गए हैं, जहां पोलियो प्रतिरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जबकि सोमवार से डोर टू डोर कार्यक्रम शुरू होगा, जो 2 दिन तक जिले में चलेगा। एनआईडी पल्स पोलियो प्रोग्राम 2024 झारखंड में चल रहा है। इसमें 2 बूंद बच्चों का पल्स पोलियो की दवा पिलानी है और ये प्रोग्राम को सफल करने हैं। एक भी बच्चे छूटे नहीं और सभी बच्चे जो मैं डॉक्टर डीपी सक्सेना गिरिडीह जिला का मॉनिटर करने के लिए आया हूँ और यहाँ इस जिले में सही ढंग से कार्यक्रम 3 दिनों का चले और एक भी बच्चे छूटे नहीं, या ताकि इसकी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। पोलियो सभी बच्चे पी लें। आज 25 तारीख को बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और 26 और 27 हाउस टू हाउस विजिट करके बच्चों को पिलाई जाएगी और सभी बच्चों को अंगुली में मार्कर से मार्क किया जाएगा कि सभी जो बच्चे दवा पी लिए हैं वो ये निशान दी जाएगी। मैं गिरिडीह जिला में देख रहा हूँ कि यहाँ जो भी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं जो झाड़ू रूप से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आज मैं और फील्ड में भी जाकर के इसका विजिट करूंगा। उद्देश्य यही है कि एक भी बच्चे छूटे नहीं। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह की एक बैठक रविवार को झंडा मैदान में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरे प्रदेश के होमगार्ड जवानों को समान काम का समान वेतन देने का आदेश झारखंड सरकार को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया गया। बताया गया कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी और महासचिव राजेश तिवारी के अथक प्रयास से ही होमगार्ड जवानों के लिए यह खुशी आई है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव का भी आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया गया। इस बाबत सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि होमगार्ड जवानों को समान काम का समान वेतन दिए जाने की खुशी में सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देने के लिए 4 सितंबर को झंडा मैदान से विजय जुलूस निकाला जाएगा। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव उपस्थित रहेंगे। बताया गया कि झंडा मैदान से विजय जुलूस की शुरुआत होगी, जो शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते चैताड़ी स्थित कार्यालय तक पहुँचेगी। सचिव विनोद सिंह ने कहा कि सभी होमगार्ड जवानों के लिए खुशी की बात है कि वर्षों की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया। यह हम सभी के लिए खुशी की बात है। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष आनंद कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष कंचन राय, अजय सिंह, विनोद सिंह, उप सचिव राम बच्चन,
यादव, भगवान राय, भीमदेव, राम नरसिंह, प्रसाद तिवारी, गोविंद सिंह, शंकर सिन्हा, चंदन सोलंकी, कारू चौधरी, रामानंद सिंह, सुरेंद्र यादव, कैलाश चौधरी आदि होमगार्ड जवान मौजूद थे। आज झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह का एक आवश्यक बैठक झंडा मैदान में रखा गया है। बैठक का प्रमुख उद्देश्य है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वर्तमान हेमंत सरकार, इंडिया गठबंधन के सरकार के द्वारा गिरफ्तारों को 1088 रुपये प्रत्येक दिन भत्ता, एक पुलिस के समकक्ष न्यूनतम वेतन देने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने खुशी जाहिर किया और आज के बैठक में यह तय किया है कि 4/9/2024 को दिन बुधवार को समय 10 बजे झंडा मैदान में हम सभी गिरफ्तार जमा होकर और सरकार के द्वारा जो समान काम का समान वेतन में न्यूनतम जो वेतन भत्ता लागू किया गया है, इसकी खुशी में हम सभी एक विजय जुलूस निकालेंगे। वह गिरिडीह नगर का भ्रमण करते हुए होमगार्ड कार्यालय चैताडी तक हम लोग जाएंगे और वहां जाकर के फिर एक सभा और हम लोग रंग अबीर गुलाल खेलते हुए उत्सव मनाएंगे। इसी की तैयारी के लिए आज बैठक किया गया है। साथ साथ हम लोग संगठन मजबूती और गिरफ्तारों को हो रहे समस्याओं पर भी हम चर्चा किया और आने वाले नए डीएसपी जो विजय रवि कुजूर जी का जो हम लोग सुन रहे हैं, उनका भी हम लोगों ने पूर्व में उनके नाम को सुन करके हम लोग इसके लिए खुशी जाहिर किए। यही बैठक का प्रमुख उद्देश्य था। ये जुलूस की तैयारी और संगठन मजबूती, आने वाले समय में गिरफ्तार को कोई परेशानी नहीं हो, यह बैठक का प्रमुख उद्देश्य था। इसी मुद्दे को लेकर के हम सभी एकत्रित हुए थे। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह हार्दिक बधाई करता है सब जवानों का। राजीव तिवारी एवं रवि मुखर्जी ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ करके सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को समान काम समान वेतन का जो लागू किए। हम लोग 4/9/2024 को एक विजय जुलूस निकालेंगे जो झंडा मैदान हो करके कैंप में वहीं स्वतः हम लोग स्थगित करेंगे एवं इस कार्यक्रम में रवि मुखर्जी एवं राजीव तिवारी को भी हम लोग आग्रह करेंगे कि वो लोग भी आकर के हम लोग का समर्थन में यहाँ पे दिखावें और समान काम समान वेतन में जितना भी लागू होता है ये सारा सब कुछ हम लोग दिलवाएंगे जवान को। इसके लिए फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ताकि जो हम लोग को जिला पुलिस को मिलता है वो हम लोग होमगार्ड को भी मिलेगा। और ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, समान काम का समान वेतन। केवल पैसा देने से हम लोग नहीं मानेंगे, जितना जिला पुलिस को मिलता है सारा चीज़ हम लोग को मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय मोदी बनवाल विकास संघ के द्वारा रविवार को अर्गा घाट स्थित शिशु निकेतन पब्लिक स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश की उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता कुमार उपस्थित थे। इस शिविर में डॉक्टर सोनू कुमार, जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुविधा दानी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कांत, जन चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार, सर्जन डॉक्टर कुंदन कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर प्रदीप कुमार फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा 267 लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते नगर अध्यक्ष बीबी लाल ने कहा कि हमारा समाज एक सामाजिक संगठन है तथा हम लोग हमेशा सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस कड़ी में आज का यह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। विधायक श्री सोनू ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर की बहुत सराहना की और उन्होंने बताया कि इस तरह से सभी डॉक्टर्स के द्वारा निःशुल्क सेवा से सभी वर्गों के लोगों को फ़ायदा होगा। उन्होंने एक सुझाव डॉक्टर को देते हुए कहा कि चाहे जिस हॉस्पिटल से आप लोग हों, इस शिविर में किए गए उपचार को दोबारा 15 दिनों तक फ्री सेवा देना चाहिए। प्रोफेसर विनीता कुमार ने बताया कि मेरा समाज हर क्षेत्र में अग्रसर हो रही है, इसका यह साधा उदाहरण है। इस शिविर को सफल बनाने में नगर अध्यक्ष बीबी लाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नखन लाल मोदी, प्रदेश सचिव कृष्ण कुमार, जिला अध्यक्ष देवानंद कुमार, जिला उपाध्यक्ष अनुपम बनवाल, जिला सचिव अनिल कुमार, जिला संगठन मंत्री मनोज मोदी, नगर उपाध्यक्ष संदीप बनवाल तथा सुरेश मोदी, सचिव पिंटू बनवाल, उप सचिव विनोद बनवाल, संगठन मंत्री संजय बनवाल तथा कोषाध्यक्ष अशोक मोदी, महिला अध्यक्ष सत्या सागर, महिला सचिव अंजना मोदी, महिला कोषाध्यक्ष सीमा कुमारी बनवाल, महिला उपाध्यक्ष श्वेता कुमारी, उषा बनवाल, ललिता देवी, अजय कुमार, प्रेमनाथ बनवाल, अशोक कुमार मोदी सहित समाज के कई गणमान्य लोगों का सराहनीय योगदान रहा। आयोजन की
किया गया है, निश्चित रूप से मैं इसकी सराहना करूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थित तमाम लोग, हमारे बगल में बैठे विजेता जी, तमाम डॉक्टर्स, समाज के जिन लोगों ने ये परिकल्पना की ऐसा कोई शिविर आयोजित किया गया, तो तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझको भी वास्तव में आकर अच्छा लगा आपके बीच कि आज किसी पेशेंट को डॉक्टर साहब ने निःशुल्क देख लिया, डायग्नोसिस कर लिया और 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद इसको कोई कॉम्प्लिकेशन अराइव होगा तो वो कहाँ जाएंगे। तो मैं जरूर से आग्रह करूँगा कि समाज में अगर अपने इतने अथक प्रयास से यह कार्यक्रम आयोजित किया है तो कम से कम बातचीत जरूर करें। पहले तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार है। आज गिरिडीह के अर्घा घाट में राष्ट्रीय मोदी बनवाल विकास संघ के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें संघ के पदाधिकारियों का लगातार प्रयास रहा है। और इस संघ में संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला मोर्चा के होने के नाते सभी लोगों ने विशेष अतिथि के रूप में मुझे भी बुलाया, तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ के जो डॉक्टर्स, अभी डॉक्टर अरविंद है, डॉक्टर मनीष कांत है, डॉक्टर सोनू है, डॉक्टर दानी मैडम है, मैं सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय मोदी बनवाल समिति संघ के द्वारा आज जो कैंप रखा गया है, जिसमें हम लोग 6 डॉक्टर की टीम है, जिसमें डॉक्टर अमरदीप, मैं खुद, डॉक्टर सोनू, डॉक्टर सुजाता दानी, डॉक्टर मनीष कांत भी आए, उनके लिए उनको धन्यवाद। क्या यहाँ पे फ्री कैंप है या पैसा लिया जा रहा है? एकदम फ्री कैंप है यहाँ पे फ्री कैंप है, फ्री ट्रीटमेंट है। तो दवाई भी दी जा रही है। जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने रविवार को बोडो समेत अन्य स्थानों में जनसभा की। इस दौरान बनखंजो, परातडी, बरवाडी और सीहोडी में जनसभा का आयोजन कर राधा स्वामी संगठन के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने यह भी कहा कि आज राधा स्वामी संगठन के माध्यम से लगातार 15 वर्षों से समाज सेवा करती आ रही हूँ। हमारे संगठन के माध्यम से अपने गिरिडीह क्षेत्र में राधा स्वामी संगठन कन्यादान योजना के तहत हजारों बच्चियों के विवाह में सहयोग किया गया है। कई बच्चों की शिक्षा में संगठन सहयोग कर रही है। साथ ही आवास भी बनाकर संगठन के द्वारा दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में संगठन के द्वारा गांडी विधानसभा क्षेत्र में 250 निःशुल्क कोचिंग संस्थान संचालित किया जा रहा है। उसी तर्ज पर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में आज परातडी में अंबाटाड़, कमलजोर और नीचे पहरीडी में 3 निःशुल्क कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया गया है, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ताकि एक शिक्षित समाज का निर्माण किया जा सके। इस मौके पर संगठन नगर जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सुबोध सिंह, ग्रामीण जिला अध्यक्ष नंदलाल पांडे, कार्यालय प्रभारी अमित कुमार के साथ संगठन के प्रतिनिधि पंकज कुमार तरवे, बेबी देवी सरिता शर्मा, राधा देवी के साथ हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी को मेरा प्रणाम, जोहार। मैं अनीशा सिन्हा गिरिडीह विधानसभा की प्रत्याशी हूँ और आज हम लोग गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में परातडी क्षेत्र में यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ हमारे द्वारा 3 कोचिंग का जो है उद्घाटन निःशुल्क किया गया, जिसमें हमारे टीचर यहाँ पे जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और बच्चे को आगे प्रेरित करेंगे कि वो अच्छी शिक्षा पाकर इस समाज का, इस क्षेत्र का और इस देश का जो है नाम रोशन करें। और इससे पहले भी जो हम बता देते हैं कि गांडी क्षेत्र में लगभग 250 कोचिंग का जो है उद्घाटन हुआ और कोचिंग जो है सुचारू रूप से चल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में भी जो आज हम लोगों के द्वारा जो है ये उद्घाटन किया गया है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस कोचिंग के द्वारा जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और लोग जो है इसको और आगे जो है बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि जिनके बच्चे जो है यहाँ नहीं शिक्षा ले पा रहे हैं, मैं चाहूँगी कि इस क्षेत्र में और कोचिंग का जो है उद्घाटन किया जाए। धन्यवाद।
क्षेत्र से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की थी योजना। वाहन जांच अभियान के दौरान पकड़ा गया अपराधी। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भाजपाइयों ने जगह जगह सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात का सीधा प्रसारण। उनके बातों को पार्टी के लोगों ने आत्मसात करने की कही बात। विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा साइक्लोथॉन 4.0 कार्यक्रम का किया गया आयोजन। निकाली गई साइकिल रैली। लोगों को पर्यावरण संरक्षण और युवाओं को स्वस्थ रहने का दिया गया संदेश। चैताडी मातृत्व अस्पताल में सीएस डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों में शुरू किया पोलियो अभियान। 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाया गया 2 बूंद जिंदगी की। प्रखंडों के सीएचसी सेंटर और स्कूलों पर भी पिलाई गई पोलियो की दवा। और झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला गिरिडीह की हुई बैठक। समान काम का समान वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रति जताया गया आभार। 9 सितंबर को निकाला जाएगा विजय जुलूस। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।